हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल कृषि कोचिंग राजनांदगांव। और आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल कोचिंग में। और मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया हो, और नहीं भी गया होगा तो कोई बात नहीं। अगर हार्ड होगा सभी स्टूडेंट के लिए तो सभी के लिए होगा हार्ड, है ना। पर देखते हैं क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करके, हार्ड है कि ईजी है ना। बाद में बात करते हैं कि कितने में सिलेक्शन होगा, कितने में नहीं होगा। ये इसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल अभी बारी है कि भाई आंसर क्या आने चाहिए क्वेश्चंस की, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी पशुपालन का आंसर की अपलोड कर दिया है, और आप लोग उसको देख लें और अपना आंसर का मिलान कर लो, कितना नंबर आ रहा है थोड़ा सा निश्चित हो जाओ, ठीक है। अभी बारी है फसल उत्पादन का। 1 बाय 1 क्वेश्चन अपन सॉल्व करते जाएंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, और इसका आंसर कैसे लिया गया है इसको अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मिट्टी के कण घनत्व को भी कहा जाता है। मिट्टी के कण घनत्व को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है भाई, ठोस कणों का घनत्व, बिल्कुल जितना भी ठोस कण होता है उसका घनत्व जो रहता है उसको कण घनत्व बोलते हैं। माध्य कण घनत्व, ठीक है, बिल्कुल इनको भी बोला जाता है। मीन पार्टिकल डेंसिटी इनको भी बोला जाता है। स्थूल घनत्व को नहीं बोला जाता, क्योंकि स्थूल घनत्व एक प्रकार का आभासी घनत्व है, ठीक है, इसको आभासी घनत्व कहते हैं। और चौथा जो ऑप्शन दिया है वास्तविक घनत्व, इसको वास्तविक घनत्व भी बोलते हैं, कण घनत्व को, ठीक है। तो हमारा पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा, तो पहला दूसरा चौथा किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्य कार्यकारी कौन है ना। तो इसको अच्छे से मैं पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर होगा केंद्रीय कृषि मंत्री, द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, ये होते हैं। मुख्य कार्यकारी कौन होते हैं, तो यही होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी की संरचना अन्य की तुलना में अधिक सरंध्र है। मतलब भाई इसमें पोर्स की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो किस में होता है भाई, इसको बड़ा अच्छे से बताया गया है बेटा कोचिंग में। गोलाकार संरचना में सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई, इसमें दिए जितने हैं उनमें सबसे ज़्यादा गोलाकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर का आ रहा है, मिट्टी की स्थिरता के लिए कौन से बल जिम्मेदार है। तो पहला दिया है कोहेजन, जिसको ससंजन बोलते हैं, यहाँ सामंजस्य दे दिया है। दूसरा आसंजन। अब इनमें से सही विकल्प को चुनना है। तो भाई पहला भी सही है, सामंजस्य और आसंजन, ये दोनों के कारण क्या होता है, मिट्टी में स्थिरता होती है। तो देखो ए और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए कथन ए और आर के लिए सही विकल्प चुनें, ठीक है। तो जंगल की मिट्टी की, सतही मिट्टी की हवा में 0.80 CO2 है। कारण जंगल की मिट्टी में पौधों की वृद्धि और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि की उच्च दर होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या होगा, आंसर नंबर ए। देखो अब क्या होगा, आंसर पहले समझ लेते क्या आता है, उसके बाद समझेंगे। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, बिल्कुल सही है भाई। और कारण आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या बोल रहा है कारण देख लेते हैं। कारण जो आर है ए के लिए क्या बोल रहा है, जंगल की मिट्टी में पौधों की वृद्धि और सूक्ष्मजीवों की गतिविधि जो है उच्च दर होता है ना। इस वजह से जंगल की मिट्टी की, सतही मिट्टी की हवा में 0.80 CO2 होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाना है भाई। चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्यता दिया हुआ है, इसको मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखते हैं भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा सबसे पहले तो समझ लेते हैं आंसर इसका क्या है, बी है। क्या है, बी। पहला का डी आएगा, दूसरा का ए आएगा। पहला का डी, देखो मिलान कर लेते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका क्या आएगा भाई, डी आएगा। दूसरा का क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है। तो पहला का डी किस में है और दूसरा का बी किस में, देखो पहला का डी दूसरा का बी इसी में है ना। तो हमारा आंसर नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कुल भौगोलिक क्षेत्र में अम्लीय मिट्टी का प्रतिशत कितना है। तो भाई 55 से 60% जो मिट्टी है उसमें अम्लीयता है ना। कुल भौगोलिक क्षेत्र में अम्लीय मिट्टी का प्रतिशत कितना है, 55 से 60%। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, जल द्वारा मृदा अपर्दन के चरणों को नीचे दिए गए अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको तो मैं टेस्ट में यूट्यूब में अपलोड किया था, तो इस क्वेश्चन को 2 बार दिया हुआ था। तो आई होप आप लोग का ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बिगड़ा नहीं हुआ होगा।
कई बार मैं डिस्कस किया था, यहाँ से आता है उसके, है ना, चरण को पूछा जाता है कि कौन सा पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा। तो देख लेते हैं भाई, जल क्षरण के बारे में बात किया तो जल क्षरण जो है उसका पहला जो होता है भाई, देखो यार इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या आता है, स्प्लेश इरोजन, बौछार क्षरण। तो तीसरा नंबर पहले आएगा। तो तीसरा नंबर किस में, केवल सी बस में है मेरे भाई, देखो ये देखो। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, और कोई होगा नहीं, देखने झांकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए आप लोग। ठीक है, टाइम बचत करने का सबसे अच्छा ही तरीका ये है। फिर आप लोग बोलते हो कि क्वेश्चन बहुत कठिन था, समय लग गया छांटने में, नहीं लगता है यार, दिमाग लगाओ आप लोग। फिर 59 का आ रहा है, यदि समान मात्रा में दी जाती है तो क्षारीय मिट्टी सुधार के लिए दिए गए संशोधनों की प्रभावशीलता को घटते क्रम में अवस्थित करें। देखो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं भाई, जिप्सम का यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही होता है, जिप्सम का यूज़ करेंगे। फिर आयरन पायराइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला और दूसरा, सबसे पहले किस में आएगा, पहला किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन से दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, मिट्टी में मृतिका के कणों का व्यास कितना मिलीलीटर होता है। ये दोनों क्वेश्चन को ना मैं बहुत बार दिया हूँ और सभी का मैं कवर किया था, क्षारीय मिट्टी के लिए, अम्लीय मिट्टी के लिए, लवणीय मिट्टी के लिए सुधार की विधि। और ये जो 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसको तो बार बार बताया था, यहाँ से आता है जी, आता है। इसका आंसर क्या होगा, बड़ा सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ओके नेक्स्ट चलते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सा है। इसको तो बच्चा जानता है, जो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेता है वो भी जानता है भाई। CRI अवस्था, ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है ना। नेक्स्ट, भूमि की तैयारी के दौरान ढेलों को तोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला कृषि उपकरण। जब भूमि की तैयारी करते हैं तो उस समय ढेले को तोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला कृषि उपकरण कौन सा होगा भाई। यहाँ पर दिया है मोड़ बोल हर, ठीक है, तवेदार हैरो, रोटावेटर और बखर दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा बखर। मिट्टी को भुरभुरा बनाता है ब्लेड, है ना, हैरो का यूज़ करते हैं, खरपतवार भी निकलता है, मिट्टी भुरभुरी भी होती है, तो हमारा क्या आएगा, बखर आएगा। ठीक, नेक्स्ट, किस फसल को लगाने के लिए पानी से भरे खेत में भूमि की जुताई के लिए पडलिंग करते हैं। पडलिंग की प्रक्रिया भाई मैं इसको क्वेश्चन में दिया हुआ था, पडलिंग क्यों करते हैं, है ना, और किस में करते हैं बताया हुआ था। तो यहाँ पर पूछ दिया किस में करते हैं, तो भाई धान में करते हैं, हमारा सही आंसर यही है ना। पडलिंग जो जिसको मचाई बोलते हैं, मताते हैं, तो किसको मताते हैं, धान को मताते हैं, धान के खेत में तैयारी करने से पहले। ठीक, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। ये तो भाई सरकारी प्रश्न है PAT का, है ना, तो जिंक या जस्ता जो भी है, ठीक, इसको तो जानते हो। नेक्स्ट है, मक्के की फसल में कौन सी अवस्थाएं जल भराव के लिए अति संवेदनशील है। हमने ये तो बताया है कि भाई कौन सा फसल जल भराव के लिए संवेदनशील है, तो मक्का है, इसको तो अच्छे से बताया हुआ हूँ। ठीक है, बट कौन सा स्टेज, तो भाई सीडलिंग स्टेज, पौध अवस्था, समझ आ रहा है, पौध अवस्था सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मक्के की पत्तियों में बैगनी रंग किस तत्व की कमी के कारण होता है। देखो भाई इसको भी मैं क्वेश्चन को दिया हुआ था टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है, फास्फोरस की कमी से ही क्या होता है, बैगनी रंग का हो जाता है भाई। पीला कलर अगर पूछता है, पीला कलर नाइट्रोजन की कमी से होता है, याद रखें। ठीक, भूरापन अगर पूछता है तो पोटास की कमी से हो जाता है। तो ये सारा चीज़ को मैं डिस्कस किया हुआ था एक ही क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट है, चैनल में जल का क्षैतिज प्रवाह क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, और बहुत बड़ा अच्छा से इसको समझाया गया था, और ये टर्मिनोलॉजी से बहुत बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब पहला एंट्री होता है उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद जब मृदा के अंदर जब जल सीधा गति करता है, ऊर्ध्वाधर जाता है, नीचे बिल्कुल, है ना, ऐसे नीचे जाएगा, तो वो क्या होता है, परकोलेशन। लेकिन जब मृदा के अंदर वो इस प्रकार से क्षैतिज गति करे, इस प्रकार से क्षैतिज गति करे, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं सीपेज। क्या बोलते हैं, सीपेज। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा बीज मातृ बीज कहलाता है ना। मदर सीड किसको बोलते हैं, तो भाई मदर सीड बोलते हैं फाउंडेशन सीड को। ठीक है, इसको बोलते हैं फाउंडेशन सीड को। नेक्स्ट, 69 नंबर का है, गेहूं की फसल में मिमिक्री खरपतवार कौन सा है। अरे सब लोग जानते हो, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, फिलरिस माइनर, समझ आ गया। तो गेहूं की फसल में मिमिक्री कौन सा है, यानी कि नकलची खरपतवार,
फेलरिस माइनर, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी हरी खाद की फसल है, इसको भी भाई यूट्यूब में देख लेना आप लोग, इसी को दिया हुआ था। सनई हो गया, ढैंचा, ये सब आता है हरी खाद में, तो सनई बेस्ट है। नेक्स्ट, कौन सी विधि फसल पर वर्षा के समान पानी का छिड़काव करते हैं भाई, है ना? तो बिल्कुल स्प्रिंकल जो विधि है उसमें कृत्रिम वर्षा के रूप में पौधों तक जल को पहुंचाया जाता है। इसके बारे में भी बड़ा अच्छे से आप लोग जानते हो, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। अगर 11th क्लास वाले बच्चे भी दिलाए होंगे तो ये क्वेश्चन बना होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट है, सर्वेक्षण में डंपी लेवल उपकरण का प्रयोग किया जाता है। डंपी लेवल का भी बार बार बताया था कि भाई ऊंच नीच ज़मीन को मापने के लिए करते हैं, उसका ढाल मापते हैं। तो ढाल क्या है? ऊंचाई का अंतर, अलग अलग जगह का ऊंचाई का अंतर ही क्या कहलाता है? ढाल कहलाता है। तो ऊंचाई का अंतर ज्ञात किया जाता है इससे भी, ठीक। नेक्स्ट, फसलों के जड़ क्षेत्र में संग्रहित पानी की मात्रा और खेत में वास्तविक रूप से पहुंचाए गए पानी की मात्रा के अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा? जल अनुप्रयोग क्षमता। क्या होता है? वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी प्रमुख सिंचाई परियोजना के अंतर्गत खेती योग्य कमांड क्षेत्र, इसको भी बताया हुआ था भाई। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना होता है ना, मध्यम सिंचाई परियोजना होता है और मुख्य होता है। तो मुख्य का कितना था भाई? 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, चयन सर्वेक्षण में कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भाई चयन का यूज़ करेंगे, पैक्स का भी यूज़ करते हैं, रैंगिंग रॉड का भी यूज़ करते हैं। तो उपरोक्त क्या आएगा? सभी आएगा। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इस बार का जो क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा हट के है, पशुपालन का। बहुत सारे बच्चे स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो गया होगा। कारण क्या है भाई? देखो, पहले 200 नंबर का आता था, 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता था। इस बार 150 नंबर को भी 3 घंटे में करते, तो आधा घंटा जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसी के लिए दिया है। और हार्ड नहीं है यार, स्टेटमेंट को पढ़ने में समय एक्स्ट्रा आप लोग को दिया गया है, और स्टेटमेंट को पढ़ने पर उतना हार्ड नहीं है भाई। आप लोग आंसर दिमाग लगाओगे तो चुटकी में बन जाएगा। इसमें भी स्टेटमेंट आया हुआ है, बट कभी इसके पहले ऐसा नहीं आया हुआ था, है ना? तो बच्चे लोग माइंडली इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाएगा कथन वाला। और कथन चलो 1-2 आता है, चलता है। बहुत सारा क्वेश्चन में कथन दे दिया है, खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर तो नहीं है, बट थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, इसलिए क्योंकि उसको कभी पढ़ते नहीं है, इस वजह से। चलो 76 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में पानी को उत्सर्जकों के माध्यम से लगातार बूंदों के रूप में कहाँ कहाँ डाला जा सकता है? सतह से ऊपर, सतह से नीचे, एवं भी दोनों आएगा इसका। सतह से ऊपर भी डाल सकते हैं, सतह के नीचे भी डाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कौन कौन आता है? तो ड्रिप सिंचाई भी आता है और स्प्रिंकलर भी आता है, ठीक है। तो भाई सतह से ऊपर स्प्रिंकलर में आता है और सतह से नीचे ड्रिप आता है, तो ये याद रखिएगा, ए और बी दोनों आएगा बेटा, है ना। नेक्स्ट है 77, किसी फसल के लिए पानी का उपभोगात्मक उपयोग दर्शाता है। कंजम्पशन यूज़ ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फसल वाले क्षेत्र की वाष्पीकरण उत्सर्जन की आवश्यकताएँ और पौधों की उपापचयी गतिविधि के लिए भी आवश्यक मामूली मात्रा, ये सब भी उसमें आता है। नेक्स्ट है, समान समयावधि को ध्यान में रखते हुए फसलों को अधिक मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध कराने के क्रम में निम्नलिखित सिंचाई विधियों को व्यवस्थित करें। भाई सबसे ज़्यादा जल कौन सी विधि द्वारा पौधों को मिल पाता है, वही पूछा है। तो सबसे ज़्यादा जल किसके द्वारा मिलता है? भाई ड्रिप के द्वारा मिलता है। ड्रिप के बाद भाई स्प्रिंकलर में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग कर पाते हैं, उसके बाद नाली सिंचाई में, उसके बाद बाढ़ सिंचाई में। तो पहला आंसर क्या आएगा? पहला का ए आएगा। ए का आ का क्या आएगा? देखो सबसे पहले आ आना चाहिए, तो आ और आ किस में है? ए और बी बस में है, तो हमारा ये और ये तो नहीं होगा, तो इसी दोनों में छांटते हैं। फिर उसके बाद दा आना चाहिए, तो आ के बाद दा किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है 79 नंबर का, सिंचाई का उद्देश्य फसलों की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, है ना। तो सिंचाई जब करते हैं तो कृत्रिम रूप से देते हैं भाई, तो वही क्या होगा? कृत्रिम रूप से देते हैं, यही हमारा आंसर होगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम रूप से, ठीक है। नेक्स्ट
बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस बार का क्रॉप का क्वेश्चन भी इजी आया हुआ है। पिछले बार सबसे इजी पिछले बार आया हुआ था 2023 का, बट इस बार एनिमल में थोड़ा सा रुला दिए बच्चों को, स्टेटमेंट दे करके थक गए बच्चे लोग। ठीक है, जिस क्वेश्चन को आप लोग एनिमल में पहले 1 सेकंड में बना देते थे, आप लोग को अभी 10 मिनट भी लग गया होगा। कोई बात नहीं बच्चे, सभी के लिए अगर हार्ड आप लोग को लग रहा होगा तो सभी के लिए हार्ड होगा, क्योंकि बच्चे लोग ना इसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते कि इतना सारा कथन दे देगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। किसी फसल के लिए सिंचाई जल की ड्यूटी अधिकतम है। द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर अ गिवन क्रॉप इज़ मैक्सिमम। सब भाई ड्यूटी ऑफ वाटर को किस में देखते हैं भाई? खेत में देखते हैं, है ना। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी विधि 2 पौधों के वांछनीय गुणों को एक ही पौधों में संयोजित करने के लिए उपयुक्त है? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, उपरोक्त सभी। तो देखो भाई, कटिंग में तो हम लोग कोई भी पौधा काट करके क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, है ना, और उसको नए माध्यम में ले जाते हैं। दूसरा है लेयरिंग में भी क्या करते हैं, किसी शाखा को अपन क्या करते हैं, दबा देते हैं, या तो भूमि के अंदर या तो फिर ज़मीन के ऊपर में मिट्टी को दबा करके करते हैं। तो इसमें 2 गुणों को एक ही पौधे में संयोजित नहीं कर रहे हैं। वो विधि कौन सा बेटा? वो ग्राफ्टिंग है। कौन सा है? ग्राफ्टिंग में 2 नए अलग अलग पौधों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यही आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है टमाटर का लाल रंग। ये तो बच्चा भी जानता है यार, लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 का आ रहा है भाई। 83 का क्या आ रहा है? देखो, अपन को जोड़ी मिलान करना था। क्या करना था? जोड़ी मिलान करना था। तो जोड़ी मिलान करके देखते हैं भाई क्या क्या जोड़ी है। पहला दिया है 4 बाग, ठीक है। दूसरा दिया है व्हील्स, फिर बारादरी, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। और चौथा दिया हुआ है हरियाली। तो इसको अपन को क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक है, या जोड़ी मिलान करना है। जोड़ी मिलान के बाद ही आपका आंसर पता चल पाएगा बेटा। जोड़ी मिला के देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जो सबसे पहले तो आंसर समझ लेते हैं। ए का क्या आना चाहिए? 2 आएगा। 4 बाग जो है वो फारसी गार्डन, ठीक। फिर बी का क्या आएगा? वेल्स। तीसरा वेल्स जो है वो मुगल गार्डन तीसरा आएगा, है ना। दूसरा का तीसरा आएगा वेल्स जापानीज़ गार्डन में यूज़ करते हैं। देख लेते हैं इतना। अगर आप लोग करके देखोगे, ए का क्या आएगा? 2। ए का 2 किस में है? एक तो सी में है, एक तो ए में है। तो उसके बाद दूसरा का किस में आएगा? तीसरा। दूसरा का तीसरा किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? यही होगा। सिंपल है यार। देखो, सबको टाइम बचत कर लेते आप लोग, बस अगर ऐसा आप लोग सोच करके चलते। बहुत सारे बच्चे ने स्मार्टनेस दिखाया होगा आई थिंक, ठीक है। जोड़ी बनाए, फिर से यहाँ पर जोड़ी बनाना है भाई। देख तो भाई क्या क्या बीज के द्वारा किसका प्रवर्धन होता है? तो बीज के द्वारा भाई, जिसने पेपर सॉल्व किया बिल्कुल सही किया। पहला तो बीज पपीता के द्वारा, पपीता में बीज के द्वारा करते हैं। हार्डवुड कटिंग किस में होता है भाई? तो विनियर ग्राफ्टिंग आप लोग जानते हो, आम में करते हैं। हार्डवुड कटिंग भाई किस में करते हैं? तो अंगूर में करते हैं। शॉर्ट सकर से केला का करते हैं। बड़ा ईजी है। तो बीज यानी कि ए का क्या आना चाहिए? चौथा। ए का चौथा केवल किस में? ऑप्शन नंबर डी में दिया हो मेरे भगवान हो। अगर इसको आप लोग देखते तो 1 सेकंड में बन जाता। ऑप्शन नंबर डी, खत्म। बाग लगाने की सबसे प्राचीन विधि कौन सा है भाई? तो पुराने ज़माने से लोग अपने घर के पीछे, जिसको बाड़ी बकरी बोलते हैं, वही को अपनाते हैं। तो भाई किचन गार्डन ही क्या है? प्राचीन विधि है। बाड़ी बकरी सब पहले से लगाते आते थे ना, है ना, ठीक है। तो वही किचन गार्डन कहलाता है। घर के पीछे जो आंगन रहता है उसी में हम लोग क्या करते हैं? सब्जियाँ उगाते हैं। वायु अवरोधक पौधा बगीचे में किस दिशा में लगाए जाते हैं? ये तो भाई पिछले बार भी आया था और करेक्शन भी कराया था कि भाई पिछले बार का जो ऑप्शन दिया था वो गलत था। इस बार आएगा तो सही कर लेना। क्या बोलना था? यूपी बोलना था आप लोग को। यूपी, यू से उत्तर, पी से पश्चिम भाई। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही होगा, ठीक है। ट्रिक के साथ बहुत सारा क्वेश्चन मैं बताया हूँ और फंसा भी हुआ है। एनिमल का भी बहुत सारा फंसा हुआ है। नेक्स्ट, शीघ्रता से लॉन लगाने की विधि कौन सा है? तो ये भी मैं यूट्यूब में दिया हुआ हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं बेटा। और आप लोग आई थिंक इसको बनाए होंगे तो मेरी याद तो ज़रूर आई होगी कि सर ने इसको दिया हुआ था टेस्ट में। टर्फिंग मेथड सबसे जल्दी लॉन तैयार होता है, ठीक। नेक्स्ट, वह सब्जी जिसे सुखाने से पहले ब्लांचिंग नहीं किया जाता है। सुखाने से पहले देखो, पत्ता फूल गोभी दिया है, पालक, प्याज, टमाटर। प्याज को नहीं करते हैं भाई, ब्लांचिंग नहीं किया जाता है सुखाने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, जेली बनाने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री क्या क्या है भाई? जेली बनाने के लिए तो पेक्टिन चाहिए। हाँ देखो भाई,
पेक्टिन तो चाहिए रहता है, अम्ल भी चाहिए रहता है, शक्कर भी चाहिए। उपरोक्त क्या आएगा मेरे भाई? उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन, पपीते की पूसा नन्हा किस्म के लिए पौधे से पौधे की दूरी कितना लेते हैं? नॉर्मली अगर पपीता बोलता भाई तो 3 गुना 3 लेते हैं, लेकिन पूसा नन्हा जो कि ड्वार्फ वैरायटी है उसके लिए और कम लेंगे। तो कितना लेंगे भाई? 1.25 इंटू 1.25। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फार्म रिकॉर्ड का उद्देश्य नहीं है? फार्म रिकॉर्ड का उद्देश्य कृषि व्यवसाय को नियंत्रित करना, भविष्य के निर्णय का मार्गदर्शन करना, कृषि योजना के लिए डाटा प्रदान करना। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ था तो उसके उद्देश्य मैंने लिखाया था यहाँ पर कि भाई फार्म इन्वेंट्री बनाने का या फार्म रिकॉर्ड बनाने का क्या फ़ायदा होता है। तो ये जो है फार्म की वित्तीय स्थिति को नहीं बताता है। ये क्या करेगा? व्यवसाय को नियंत्रित करता है, भविष्य के निर्णय में मार्गदर्शन देता है, कृषि योजना के लिए एक डाटा प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। ये नहीं करता है, फार्म की वित्तीय स्थिति को यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बतलाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के ऋण का प्रमुख स्रोत क्या है? भाई ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समिति, जिसको आप लोग सोसाइटी बोलते हो, वहाँ से लोग लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पैक्स करके दिया हुआ है। अगर आपने इंग्लिश की ओर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर इसको बिल्कुल पढ़े होगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको पैक्स के नाम से जाना जाता है, यही ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों को ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट, संपत्तियां हैं हमेशा देनदारियों के बराबर, व्यवसाय का लेन देनों पर बकाया है, वे वस्तुएं जिनका मूल्य है मालिक की हिस्सेदारी के बराबर। तो देखो इसका जो सही आंसर आएगा क्या होगा? वे सारी वस्तुएं जिनका मूल्य है सारे असेट्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 94 नंबर का देखिए, निम्न में से कौन सा वित्तीय फार्म रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर फाइनेंशियल फार्म रिकॉर्ड? फार्म इन्वेंट्री, मशीनरी यूज़ रिकॉर्ड, स्टेशनरी रजिस्टर, ऑक्शन रजिस्टर। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? फार्म इन्वेंट्री। फार्म इन्वेंट्री ये फार्म रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, वित्तीय फार्म रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन किसान के स्तर पर ऋण के अंतिम उपयोग की निगरानी करता है? भाई इसके ऊपर भी आया था पैक्स करके, है ना? तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि किसान किस पैसे का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र में कौन जानता है? प्राथमिक कृषि साख समिति यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आप लोग बोलोगे नाबार्ड, तो नाबार्ड सबसे उच्च स्तर का संस्था है भाई, वो ये सबको लोन देता है ना। ये जो नाबार्ड है ना, ये पैक्स को, आरआरबी, ये सबको क्या देता है? ये सब क्या देता है? लोन देता है। ठीक है, पैसा उपलब्ध कराता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट किसान पैसा क्या कर रहा है इसको कौन देखता है भाई? वो देखता है पैक्स। ठीक है, याद रखिएगा। वह शब्द जिसका अर्थ मालिक के हिस्सेदारी के समान है। वह शब्द जिसका अर्थ मालिक के हिस्सेदारी के समान है। तो देखो निवल मूल्य दिया है, शुद्ध कृषि आय, कुल संपत्ति मूल्य, ठीक है, कुल देनदारी। तो भाई देखो जिस किसान के पास जो कुछ भी रहता है वही उसका मालिक है। तो कुल संपत्ति मूल्य, अब संपत्ति में हर चीज़ आएगा जिसके पास वो रहेगा, तो यही आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? कुल संपत्ति मूल्य। जिसका भाई जो चीज़ है किसान के पास वो उसकी संपत्ति है, उसकी जो मूल्य होगी वही मालिक होगा ना, मालिक का हिस्सेदारी होगा वही। ठीक है, नेक्स्ट, जनजातियों के लिए सहकारी समितियों को कहा जाता है ट्राइबल्स, लैम्स, सविता, ITDA। तो ये जो है लैम्स है, क्या है? लैम्स जो है इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। फसल ऋण योजना में सुरक्षा के रूप में लेकर ऋण दिया जाता है। बिल्कुल इसको टेस्ट से उठाया हुआ है, गुरुकुल के टेस्ट से। तो ज़मीन को ही रख कर के दिया जाता है, किसको? ज़मीन को रख कर के दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये आप लोग को क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा, यूट्यूब में भी अपलोड है भाई। ठीक है, अब हमें बात नहीं करता, बिल्कुल आया हुआ है बेटा तो आया हुआ, नहीं आया हुआ तो नहीं आया हुआ, बात खत्म। कृषि व्यवसाय लेन देन का सारांश कहा जाता है। ठीक है, लेन देन का किस में भाई? कैश बुक में रखा जाता है, जिसको कैश बुक बोलते हैं, रोकड़ बही। ठीक है, फार्म रिकॉर्ड में रिकॉर्ड को रखते हैं भाई जितना भी फार्म का है। ठीक, तो याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, एक ऐसा उपकरण जो उन लोगों को भी पूंजीगत सामान खरीदने की शक्ति प्रदान करता है जिनके पास पूंजी नहीं है। अगर मैं कोई सामान लेना चाहता हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा?
तो भाई मैं कब खरीद पाऊँगा? जब मैं उसका फाइनेंस कराऊँगा, वित्त। समझ आ गया? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? वित्त आएगा। आप लोग सोच रहे हो कि ऋण आएगा, तो भाई ये एक ऐसा उपकरण बोर्ड है, ए डिवाइस टू प्रोवाइड द पावर ऑफ परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स इवन फॉर दोज हु डू नॉट पॉसिबल कैपिटलिस्ट। मतलब अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप क्या करोगे भाई? वित्त यानी कि फाइनेंस करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो हो गया 100 क्वेश्चन सॉल्व। अब आप लोग मिलान कर लीजिए कितना आपका सही हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा भाई कि हमारे MCQ सीरीज़ से आप लोग का हेल्प हो पाया कि नहीं। बिल्कुल हो पाया है, आप लोग के पास प्रूफ भी होगा। आज भी मॉर्निंग में मैं क्वेश्चन अपलोड किया था, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन फंसा हुआ है। तो आप वेट करेंगे बेटा, बाकी सब्जेक्ट का PCMB का भी मैं लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, इसको भी ज्वाइन कर लो आप लोग, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारी काउंसलिंग से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, कितने में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सारा चीज़ वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और काउंसलिंग के दौरान क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ को वहाँ पर बताएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत सारा जानकारी यूट्यूब के माध्यम से भी देते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए, और इसको चैनल को दूसरों को भी शेयर करें, और इस वीडियो को भी शेयर करें। ठीक है, ओके।